हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि अमीर कैसे बन सकते हैं, हाउ टू बिकम रिच। आप रिच कैसे बन सकते हैं, धनवान, लखपति, करोड़पति कैसे बन सकते हैं। इसमें हम बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखना चाहिए। तो आइए समझते हैं, क्योंकि मेरे पास जब कुंडलियां विश्लेषण के लिए आती हैं, कुंडली दिखाने के लिए, तो उन कुंडलियों में यदि मैं 100 कुंडली देखता हूं तो उसमें से 90 कुंडलियों में लोगों का यही प्रश्न होता है कि गुरुजी हमें धन की बहुत समस्या है, और यदि धन की समस्या दूर हो जाए, फाइनेंस की समस्या दूर हो जाए, तो बाकी चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है। तो इसको कैसे दूर कर सकते हैं? यदि आप जितना धन अर्जन करना चाहते हैं, जितना पैसा चाहते हैं, यदि उतना मिल जाए तो फिर तो बढ़िया हो जाएगी, आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी। परंतु इसको समझना जरूरी है, क्योंकि देखिए जीवन में आपने देखा ही होगा कि यदि आपके पास धन है तो चाहे आपके सगे संबंधी हों, आपके दोस्त हों, या आपके पड़ोसी हों, या दूर के हों या नज़दीक के हों, या आपके घर के ही क्यों ना हों, आपके पति हों या पत्नी हों, भाई बंधु हों, कोई भी हों, तो वो आपके साथ खड़े दिखेंगे। परंतु यदि आपके पास पैसा ना हो तो फिर कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं दिखेगा। अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। इसीलिए अब रही बात कि अब जैसे मैंने कहा कि लखपति करोड़पति, तो लखपति हो कोई या करोड़पति हो, उसके लिए ये भी मायने नहीं रखता कि हाँ मेरे पास चलो 1 लाख रुपए महीने आ रहा है तो बस, जितना ज़्यादा आएगा उतना ही लगता है कि और भी मिले। परंतु अब जैसे कोई व्यक्ति के पास 1 लाख आ रहा है, वो उतना ही उसके लिए कम है, पर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा है। किसी व्यक्ति के लिए 1 करोड़ महीना आ रहा है, वो बहुत कम है, परंतु एक व्यक्ति के लिए पूरे जीवन में उतना कमा सके या ना कमा सके कुछ कह नहीं सकते हैं। इसी बात को अच्छे से समझना है आपको। आइए समझते हैं कि ज्योतिष के अनुसार यदि आपकी मिथुन लग्न है तो कैसे आप इस चीज़ को समझ पाएंगे और कैसे आप लखपति करोड़पति अमीर बन पाएंगे। क्योंकि आपके जानते हैं कि यदि आपकी मिथुन लग्न है तो आपके अधिपति कौन बनते हैं लग्न के? बुध देव। और बुध देव हैं बुद्धि के अधिपति। तो मिथुन लग्न वाले बुद्धिमान तो बहुत होते हैं, ये तो पक्की बात है, परंतु यहाँ धन की बात है तो द्वितीय भाव है धन का, और यहाँ के अधिपति कौन बनते हैं? चंद्रदेव। और चंद्रदेव को बुध ने आधिपत्य दिया है धन का। तो चंद्रदेव कैसी स्थिति में है? वो आपका जन्म, अब चंद्रमा की जब बात की जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो पक्ष बल से मजबूत हैं या कमजोर हैं। ये देखना वो राहु केतु या ऐसे अन्य पापी ग्रहों से दृष्ट हैं कि नहीं। यदि वो किसी तरह पीड़ित हैं, चंद्रदेव नीच के हैं या सट बल से कमजोर हैं या पक्ष बल से कमजोर हैं, तो फिर आप धनवान बन पाना, आपका धनवान थोड़ा मुश्किल है। और यदि वो मजबूत हैं, पक्ष बल से मजबूत हैं, सट बल से मजबूत हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, वो खुद भी शुभ ग्रह हैं। अब चंद्रमा 2 है, वो पाप ग्रही भी हो जाते हैं और शुभ ग्रही भी, जिसके साथ बैठते हैं उसका भी प्रभाव बनता है। तो यदि वो अच्छी स्थिति में हैं तो फिर वो पूरा सपोर्ट करेंगे, और जो धन आपके पास आएगा वो टिकेगा, वो आप बचत कर पाएंगे। क्योंकि चंद्रदेव की स्थिति को समझना बेहद जरूरी है। इसके अलावा द्वितीय भाव की स्थिति क्या है? क्योंकि भावेश तो बढ़िया हैं, परंतु भाव, अब कहा जाए कि भाव को कैसे देखेंगे, तो भाव से जिन जिन ग्रहों का संबंध बनता है उस भाव से उस ग्रह की स्थिति क्या है, और साथ में लग्नेश की स्थिति क्या है। जो आपके बुध हैं तो बुध की क्या स्थिति है और लग्न की क्या स्थिति है, लग्न का कितना मान है, अर्थात कितने अंश की लग्न है। इसके अलावा ये तो हो गया कि धन आएगा
तो द्वितीय भाव यदि बेहतर है और द्वितीय से चंद्रमा बेहतर हैं तो धन टिकेगा, पर आएगा कैसे ये समझ लीजिए। इसके लिए समझना है आपको अपने लाभ भाव, एकादश भाव। तो यहां पर समझा जाए तो आपके लाभेश आयेश मंगल बनते हैं। तो मंगल की क्या स्थिति है, जो बातें मैंने चंद्रमा में बताई कि वो चंद्रमा में तो पक्ष बल होता है, मंगल में पक्ष बल नहीं होता। बाकी चीजें उच्च के हैं कि नीच के हैं, वो अंश बल से, षट बल से, कोई पाप मध्यत्व में है, शुभ मध्यत्व में है, या अन्य स्थितियां भी देखना जरूरी है। साथ में ये जो द्वितीय भाव है और चंद्रमा है, तो द्वितीय भाव के साथ में और चंद्रमा के साथ में इनका क्या संबंध बन रहा है ना। इसके अलावा ये भी देखना जरूरी है मंगल के ऊपर कि मंगल के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि दृष्टि, किसके साथ दृष्टि संबंध है। क्योंकि अब समझ लीजिए कि यदि शनि के साथ दृष्टि संबंध बन जाए तो बहुत समस्या हो सकती है, और भी अन्य ग्रहों के साथ देखना जरूरी है। तो इसी तरह आप दोनों भावों को देखिए और दोनों भावों के भावेश को देखिए। इसके अलावा आपको भाग्य भाव को भी देखना चाहिए, और जैसे मैंने बताया लग्न भाव, ये 4 भाव हैं कि इनकी स्थितियों को देखना। भाग्य भाव के साथ में भावेश अर्थात नवमेश जो आपके भाग्येश हैं उनको समझना। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और भी है यहाँ पर कि देवगुरु बृहस्पति, वैसे तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए मूलतः देखा जाए तो कारक नहीं है, परंतु धन के अधिपति, धन को देने वाले देवगुरु बृहस्पति और शुक्र भी हैं। यदि इनकी भी स्थिति देखी जाए, यदि ये सब स्थिति इनकी सबकी बेहतर है, तो आपको लखपति करोड़पति बनने से, अमीर बनने से, रिच बनने से कोई रोक नहीं सकता। पर एक बात मैं बता दूं लास्ट में कि आपने देखा कि इन ग्रहों की स्थिति और अर्थात भावों की स्थिति या ग्रहों की स्थिति मजबूत है, और आप चद्दर ओढ़ के सो जाओ घर पे और बोल दो गुरुजी हम तो अमीर नहीं बने। नहीं, कर्म करना है। कर्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, कर्म करना जरूरी है। अब समझ लेते हैं उपाय। तो उपाय के रूप में आपको बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं, भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना करना। अब कहेंगे ये तो सब जानते हैं कि भैया माता लक्ष्मी की आराधना करो तो लक्ष्मी मिलेगी। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जानते हैं ये जो बुध हैं इनको कौन कहा गया है। ये जो भाव है भाग्य भाव, ये कौन है, केंद्र क्या है, ये समझ लीजिए। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। तो यदि भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो वैसे भी आपके लग्न मजबूत हो जाएंगे। और आपको भगवान नारायण के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, और माता लक्ष्मी का जो श्री सूक्तम होता है उसका पाठ कर सकते हैं। साथ में श्री सूक्तम से हवन करना है घी और कमलगट्टे के साथ में। तो ये उपाय करें, और साथ में एक मंत्र माता लक्ष्मी का, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी आपको जप करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप जप सकें, कम से कम 1 माला, ज़्यादा जितना जप सकें, और इससे भी हवन कर सकते हैं। तो ये उपाय करें। और साथ में यदि आप समझना चाहते हैं अपनी ग्रह स्थितियों को, तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। कॉल नहीं करना, आपको मैसेज करना है, और समझ सकते हैं कि क्या स्थितियां हैं आपकी जन्म कुंडली में, आप लखपति करोड़पति अमीर बन सकते हैं या नहीं। और यदि आप अमीर हैं, लखपति करोड़पति हैं, उससे भी ऊपर आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। और इस वीडियो को शेयर करना है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण काम और, जय मां लक्ष्मी कमेंट में लिखना है, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो खाली लिखना नहीं, स्मरण भी करना है। एक बार यदि आप लिख रहे हैं 10-50 बार बोल लीजिए, जिससे माता की कृपा प्राप्त हो। और शेयर जरूर करिए, क्योंकि और लोगों को यदि आप हेल्प करते हैं तो माता और प्रसन्न होती हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कैसा रहा ये मेरा प्रयत्न आपके लिए जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।